हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो कुछ बातें हैं बट वो हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, तो इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि देखो, कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं। जैसे मान लो हमें डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, यानी कि मान लो हमें उल्टी वगैरह हो रही है। तो जैसे हमारी वोमिटिंग होती है, ठीक है, अगर हम इसको ले लें तो क्या होता है, हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आता है, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आ रहा है तो हमारी बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर के साथ क्या मिक्स रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। याद है ना आप लोग को। तो मान लो अगर हमें वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई बंदा है मस्त सा, ठीक है। अब इसको मान लो जो है वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी से जो लिक्विड बाहर आ रहा है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो रहते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो हमारे बाहर आ जाएंगे बॉडी से। तो अब देखो होगा क्या कि जैसे अगर हमें मान लो वोमिटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गए तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो अब उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है उसको हम लोग जो है बाहर से रिप्लेस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो है जो भी चीज़ें करते हैं तो वो सारी चीज़ें ही हमारी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यानी सिंपली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट होता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो बाहर से जब हम लोग जो है उसको रिप्लेस करते हैं तो उसी को हम लोग सिंपली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम पड़ जाते हैं तो बेसिकली हम लोग जो है 3 टाइप की चीज़ें जो है अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं। जिसमें पहला हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, एंड थर्ड है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। यानी इन 3 कंपाउंड्स को, या फिर आप कह सकते हो कि इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो इन तीनों को हम लोग को बेसिकली थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है, जिसमें हम लोग को इसकी कई सारी प्रॉपर्टी को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में मतलब ये चीज़ें पूछ ली जाती है। कभी कभी हो सकता है कि आपसे जो है पूरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी पूछ ले जाए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन तीनों कंपाउंड्स के ऊपर जो है सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो बेसिकली इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl क्या होता है पता है आप लोग को, नमक। यार हम लोग जो भी नमक वमक खाते हैं ना, मतलब हमारे खाने में जो नमक पड़ता है उसी को हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी NaCl बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.44, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो सबको पता है, NaCl होता है, ठीक है। और इसका साइनोनेम यानी कि इसके और कौन कौन से नाम होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट, यानी बेसिकली सॉल्ट होता है, यानी नमक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसको हम लोग जो है प्रिपेयर यानी कि कैसे बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कैसे इसको जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग जो है 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है इसका जो है नेचुरल सोर्स, ठीक है, यानी कि नेचुरली हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को कैसे पा सकते हैं। तो देखो जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक चाहिए होता है तो हम लोग बेसिकली नेचुरल सोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमारी घर में जो नमक आ रहा है वो नेचुरल सोर्स से ही आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो देखो नेचुरली नमक को हम लोग जो है 2 तरीक़ों से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा रॉक सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा सी वाटर। सी वाटर क्या होता है, समुद्र का पानी। तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि हमारे समंदर में बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सी वाटर होता है इसमें बेसिकली यहाँ पे 2.8 से 3% तक का नमक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी वाटर से भी जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को ऑब्टेन कर सकते हैं, और रॉक सॉल्ट यानी कि हमारी कुछ चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग जो है
नमक को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो मतलब ये जो हमारा सी वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो रॉक सॉल्ट है, तो वहाँ से जो हम लोग नमक ऑब्टेन करते हैं वो यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी प्योर नहीं होता है। अब यार देखो जैसे हमारा समुंदर का पानी है, अब पानी को आप लोग लिया होगे तो ऐसे तो नमक मिलता नहीं है। तो वहाँ पे नमक मिलता कैसे है कि जैसे हम लोगों ने जब ये सारे सोर्स लिए और उसको जब हम लोग यहाँ पे फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको जब हम लोग यहाँ पे इवापोरेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन के बाद हम लोग को जो है प्योर फॉर्म में जो है NaCl जो है मिल जाता है, ठीक है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड मेथड की, तो ये होता है हमारा लेबोरेटरी मेथड। अब यहाँ पे जैसे लेबोरेटरी मेथड में हम लोग को जब बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है नमक, तब हम लोग जो है लेबोरेटरी मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है अपने HCl और NaOH की रिएक्शन करा के NaCl को ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली देखो HCl क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने आप लोग को एसिड बेस वाली मतलब चैप्टर में ये चीज़ें बताई थी, तो अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारा HCl क्या होता है, HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और NaOH क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इन दोनों की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ से हमारा Na आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा Cl, हमें क्या मिल गया, NaCl, और यही तो हमें चाहिए था। और उसके बाद बचा क्या, OH और H, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, H2O यानी वाटर, ठीक है। तो हमें जो है लेबोरेटरी मेथड में इस तरीके से भी हम लोग जो है NaCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है उसका स्टेट होता है पाउडर या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि जो हमारा NaCl होता है वो या तो हमें पाउडर के फॉर्म में, यानी जैसे हमारा नमक होता है, या फिर हमें क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग मतलब थोड़ा गांव एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि नमक जो है हमारा डर्रे के फॉर्म में मिलता था पहले, ठीक है, तो उसको बाद में पीस के हम लोग जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। बट आजकल तो मतलब पैकेट में हमें जो है पाउडर के फॉर्म में ही नमक मिल जाता है। और इसके कलर की बात करें तो इसका कलर यहाँ पे क्या होता है, वाइट होता है, सिंपल ही है, या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टल होता है बेसिकली वो बेसिकली थोड़ा सा कलरलेस फॉर्म में होता है, और जब हम लोग उसको पीस के पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे वो वाइट कलर का हो जाता है। और यहाँ पे इसका टेस्ट की बात करें तो यार बहुत ही सिंपल है, सबको पता है, साल्टी टेस्ट होता है, ठीक है। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, सुगंध। तो जैसे हमारे नमक में कोई ऑर्डर तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वो महकता महकता है, ऐसा तो नहीं है ना, हमारा नमक जो है सिंपली ऑर्डरलेस होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी पानी में नमक मिलाओ तो तुरंत मिल जाता है। और एल्कोहल यानी कि जो हमारा आप कह सकते हो कि हमारा जो बियर वगैरह होता है तो उसमें इनसॉल्युबल होता है, यानी उसमें आप लोग नमक मिलाओगे ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है वो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके जो है सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि NaCl को जब हम लोग यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग को ये रिएक्शन कुछ याद आ रही है, ये रिएक्शन हमारी कहाँ की है, ये रिएक्शन है हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की। वहाँ पे क्या होता था, यही AgCl ही तो हमारा जो है टर्बिडिटी के फॉर्म में होता था। तो ये रिएक्शन है हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की, तो जो हमारा NaCl होता है वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। यानी कि NaCl को जब हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो वो यहाँ पे हमें HCl जो है दे देता है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, उसी के अंदर हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा NaCl होता है, ठीक है, इसका 0.9% सोल्यूशन आइजोटॉनिक होता है। तो आइजोटॉनिक सोल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा आइजोटॉनिक सोल्यूशन क्या होता है, जो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होता है। तो आप लोग को ये चीज़ें पता होंगी। और इसकी बात करें तो यार इसको हम लोग जो है टेस्ट इनहेंसर, यानी कि आप लोग को पता है यार हम लोग खाने में नमक को डालते हैं, अगर नमक हम लोग खाने में ना डालें तो हम लोग खाना खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट को इनहेंस करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसको जो है हम लोग जो है डाईयूरेटिक्स की तरह भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी में यूरिन वगैरह का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम लोग जो है NaCl का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे बात करें हम लोग इसके ऐसे की, तो जो हमारा ऐसे है वो बेसिकली हमें उन कंपाउंड्स का ही पढ़ना है जिसके ऊपर हमारा स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस में जाके देख सकते हो कि हमारे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे होता क्या है, ऐसे बेसिकली होता है कि हम लोग जो है किसी सैंपल में हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है
वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितने अमाउंट में है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा NaCl है तो हम लोग कोई अननोन कंपाउंड लेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा जो NaCl है वो यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो हम लोग टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि टाइट्रेशन हमारा एनालिसिस का टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा सिंपली देख लेंगे। तो जो हमारा NaCl है उसका ऐसे यहाँ पे जो है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस होता है। अब इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है अपना जो सैंपल है उसका 1 ग्राम लेके उसको जो है 50 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 50 ml 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे। देखो ये m यहाँ पे क्या है, m है इसकी मोलैरिटी। तो अगर आप लोग को मोलैरिटी वगैरह नहीं पता है तो आप हम लोग हमारा जो है कंसंट्रेशन वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें जो है 5 ml 2 मोलर नाइट्रिक एसिड और 2 ml कंसनट्रेटेड KMnO4 को ऐड कर देंगे। देखो ml और m में कंफ्यूज मत होना है, ml होता है उसकी क्वांटिटी और m क्या होता है, m होता है उसकी यूनिट। ठीक है, तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या है, हमारी नाइट्रिक एसिड की आप कह सकते हो कि एक यूनिट है। ठीक है, और ml क्या है, ml उसकी क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसको हम लोग जो है शेक कर लेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद इसको जो है हम लोग जो है 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट से जो है टाइट्रेट कराएंगे। ठीक है, यूजिंग 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट, यानी कि फेरिक अमोनियम सल्फेट को हम लोग जो है यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। अब उसके बाद देखो क्या होगा, हम लोग जो है टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे अंटिल रेडिश ब्राउन कलर अपीयर। अब अगर देखो जैसे हमारा जो भी सोल्यूशन यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद तैयार हुआ है, तो उसमें हम लोग जो है उसको हम लोग सबसे पहले अमोनियम थायोसाइनेट के अगेंस्ट में टाइट्रेट कराएंगे। और अगर हमारा टाइट्रेशन में रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा NaCl प्रेजेंट है, और अगर ये कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा NaCl जो है नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड कंपाउंड की, जिसको हम लोग अपनी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर यूज करते हैं। तो ये है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। देखो जो हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इन सबको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब हमें डायरिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर आता है और उससे क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम पड़ जाते हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से इन सारी चीज़ों को देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, कि कैसे देना है। अब यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KCl। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 74.55। ठीक है, और साइनोनिम यानी कि इसके और नामों की बात करें तो इसको हम लोग जो है पोटेशियम मॉरिएट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इसके प्रिपरेशन की, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसको भी हम लोग जो है 2 तरीकों से बना सकते हैं, जिसमें पहला हो गया नेचुरल सोर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा लेबोरेटरी मेथड। तो नेचुरल सोर्स में हम लोग जो है इसको हमारा एक मिनरल होता है कार्नालाइट, ठीक है, कार्नालाइट सॉरी। तो कार्नालाइट में बेसिकली यहाँ पे KCl MgCl2 और हमारा वाटर जो है मिक्स रहता है, तो यहाँ पे इसके सेपरेशन और प्योरिफिकेशन से हम लोग जो है अपने KCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। और लेबोरेटरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से रिएक्ट करा के हम लोग जो है अपने KCl को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा जो KCl होता है यानी कि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है, ये यहाँ पे कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर वगैरह नहीं होता है, या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। देखो यहाँ पे जो हमारा KCl है इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल NaCl की तरह ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका भी मतलब थोड़ा सॉल्टी नेचर ही होता है, यानी ये भी एक सॉल्ट टाइप का ही होता है। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, जैसे हमारा NaCl था बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, इसका भी टेस्ट यहाँ पे सॉल्टी होता है, और उसके बाद ये भी हमारा वाटर में फ्रीली सॉल्युबल और अल्कोहल में क्या है इनसॉल्युबल, यानी अल्कोहल में नहीं सॉल्युबल है। देखो सब प्रॉपर्टी एकदम सेम है NaCl की तरह। ठीक है, NaCl की याद कर लो, ये अपने आप याद हो गए। बस यहाँ पे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। KCl को बेसिकली हम लोग जो है मेटालिक पोटेशियम को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, यानी इसको जो यानी कि जो हमारा KCl है उसको हम लोग मेटालिक सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटालिक पोटेशियम। यानी KCl को यहाँ पे जो Na है ये हमारा मेटालिक सोडियम है, तो इसके साथ हम लोगों ने जब रिएक्ट करा KCl को तो हमें क्या मिला, मेटालिक पोटेशियम। ठीक है, अब इसके बाद इसकी यूजेज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है हमारी बॉडी में जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में भी हम लोग जो है पोटेशियम का यूज़ करते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है,
तो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह भी हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी आप देख ही रहे हो कि हमारे सोडियम क्लोराइड की तरह है। तो मान लो अगर हमें सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत है कुछ केस में, हर केस में नहीं, तो अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा डिजिटली पॉइजनिंग होता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग जो है अपने पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोराइड को हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं देखा है क्योंकि ये हमारा जो है स्टार वाला कंपाउंड नहीं है, यानी इस पर हमारा स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसके बहुत कम चांस है पूछे जाने के। बट यहाँ पे अगर फिर भी पूछा गया तो मतलब आप लोग कह सकते हो कि अलग से नहीं पूछा जाएगा, यानी इसको किसी चीज़ के साथ जोड़ के पूछेंगे, तो यहाँ पे इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो ये भी हमारा एक स्टार वाला कंपाउंड है, यानी इसके बारे में भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसे वगैरह हम लोग को इसका पढ़ना है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही टिपिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O14 Ca.H2O, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा है, 430.373, ठीक है, ग्राम पर मोल। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग जो है कैल्शियम सॉल्ट या फिर डी ग्लूकोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से देखना। इसका प्रिपरेशन बेसिकली हम लोग जो है ग्लूकोनिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा के करते हैं, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड को जो हम लोग अपने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो होता है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब यहाँ पे आप लोग जो है इसकी रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना, हम लोग जो है इसको थोड़ा करके देखते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोनिक एसिड क्या था, हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, C12H22O14 Ca.H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग जो है केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग जो है कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है CHOH है, ठीक है, CHOH, और उसके बाद इसका फुल टाइम, और उसके बाद नीचे क्या हो गया CH2OH, और ऊपर क्या हो गया हमारा COOH, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ये हमारा है ग्लूकोनिक एसिड। देखो बहुत ही सिंपल है, बट अगर ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लो तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो CO3 है इसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर हो जाता है, ठीक है। तो CO2 हमारा चला गया। अब हमें यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा, देखो CO2 यहाँ से गायब हो गया, अब हमारा क्या बचा, C भी गया, ठीक है, O2 भी गया, तो यहाँ पे बचा हमारा CaO, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि जो हमारा ये है, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे जो है Ca जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने 2 लिया, यानी कि 2 मोल हमारा जो है पूरा का पूरा ग्लूकोनिक एसिड है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारा जो C है, ये सारा कुछ 2 है, 2 बार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा होगा क्या कि ये जो Ca है ये हमारा जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी Ca हमारा जो है इसके साथ अटैच हो गया। अब हमारा इसके अंदर देखो क्या होगा कि ये जो H है ये हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब H देखो, H हमारा 2 है क्योंकि ये चीज़ आगे देखो 2 लगा हुआ है ना, तो ये हमारा जो H है ये भी 2 है, ठीक है। तो H यहाँ पे बाहर हो गया, तो कितना H बाहर हुआ, 2H बाहर हुआ। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा COO-, ठीक है, H बाहर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम, बाकी उतार दो, पूरा का पूरा एकदम कॉपी, ठीक है, 4, और उसके बाद CH2OH। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि हम लोगों ने क्या किया था, इसको 2 बार लिया था, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जो है यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, यानी इसका मतलब जो है 2 हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा H2 बाहर हो गया था, आप लोग ध्यान से देखना। और Ca देखो हमारा ये जो CaCO3 था इसमें से सबसे पहले हमारा CO2 बाहर हुआ, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, CaO, और CaO में से Ca हमारा यहाँ आ गया और O हमारा बच गया था। और यहाँ से क्या बाहर हुआ था, यहाँ से बाहर हुआ था हमारा H2, तो ये O और ये H2 मिलके क्या बना लेंगे, H2O, यानी कि हमारा जो है पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, हमें जो है मिल जाएगा अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी ये वाला कंपाउंड। और उसके बाद हमारा जो है हमें मिल जाएगा H2O यानी वाटर, और उसके बाद CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस रिएक्शन को देख सकते हो। अब देखो अगर आप लोग को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई, एकदम दिमाग के ऊपर से निकल गई, तो आप लोग बिल्कुल सिंपली ये वाली चीज़ें याद कर लेना। देखो कोशिश करना कि आप लोग यही याद करो, बट अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग बस सिंपली इतना याद करके लिखाना, ठीक है। इतना तो सिंपली लिख सकते हो ना, ये बहुत ही सिंपल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ये जो है हमें क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स या फिर पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये भी यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। यहाँ पे देखो ये हमारा टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। और ये भी हमारा वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है।
एंड फाइनली बात करें हम लोग इसके ऐसे की, तो जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है इसका ऐसे हमारा बेस होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे। अब इसमें हमारा प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो हमारा सैंपल है उसका 0.5 ग्राम लेते हैं और उसको हम लोग जो है 50 ml वार्म वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो वार्म यानी कि हम लोग जो है गर्म पानी क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। देखो सॉल्युबल तो ये वाटर में होता है बट गर्म पानी में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको गर्म पानी में डिजॉल्व करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने 5 ml लेंगे किसका, 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट का, और उसके बाद उसमें हम लोग जो है 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशन को जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है यानी कि जो सॉल्यूशन हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मिला है उसको हम लोग जो है टाइट्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट, 0.05 मोलर डाई सोडियम EDTA, ठीक है। यानी इसके अगेंस्ट हम लोग इसको टाइट्रेट करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक हमारा एक डीप ब्लू कलर डेवलप नहीं हो जाता है। अगर हमारा डीप ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारा नहीं प्रेजेंट है, यानी तो हमारा ऐसे जो है अनसक्सेसफुल हो गया। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है और पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह यूज करते हैं। और उसके बाद इसके सेकंड यूज की बात करें तो इसको जो है हम लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी हमारी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है उस केस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप लोग को पता है हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी है तो हम जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज करते हैं। और उसके बाद ये हमारी जो बोन है उसकी बिल्डिंग और डेवलपमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसा हमें पता ही है कि कैल्शियम हमारे बोन का सबसे मेजर एलिमेंट होता है। 98% अमाउंट तक कैल्शियम हमारी बोन में प्रेजेंट होता है। तो जो भी हमारी बोन की बिल्डिंग है, डेवलपमेंट है, वो सब हमारा कैल्शियम ही तो देखता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करना चाहो तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में कुछ जो है नॉर्मल कंडीशन जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। बाहर से इलेक्ट्रोलाइट देते कैसे हैं, 3 तरीके से। या तो हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड देते हैं, या तो पोटेशियम क्लोराइड, या तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। और इन तीनों की हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी थी कि कुछ बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये प्रॉब्लम्स अभी 16 तारीख तक चलती रहेंगी। तो अभी जो आने वाली 16 जनवरी है तो तब तक आप लोग को वीडियो थोड़ा स्लो देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट 16 जनवरी के बाद आई प्रॉमिस कि आप लोग को एक दिन में 2 से 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखो जिनके भी एग्जाम्स यहाँ पे फरवरी में होने वाला है, ठीक है, उनके लिए तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आप लोग का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। बाकी कुछ लोग के एग्जाम्स मुझे पता है कि जनवरी में भी होने वाले हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है, मतलब एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश आप लोग की जाएगी। और बाकी मे बी कल या परसों तक जिनके एग्ज़ाम्स यहाँ पे जनवरी में होने वाले हैं तो उनके लिए मतलब मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नोट्स की तरह मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और मतलब बाकी जिनके एग्ज़ाम्स यहाँ पे फरवरी में, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोग के लिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर सब कुछ। और जिनके एग्ज़ाम्स यहाँ पे जनवरी में है तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।